दोस्तों, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके साथ अल्लाह की रहमत होती है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि उनके साथ बुरा हो। उनकी तकालीफ और मुश्किलात ऐसे हल होती हैं जैसे मक्खन से बाल को निकाल लिया जाता है। हशाम बिन हदाम जो सऊदी अरब में एक थाने में अफीसर था, उसके वालिद ने उसको एक ही बात समझाई, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, खास तौर पर गैर मुल्कियों का ख्याल रखना। अगर कोई कफील उनके साथ ज्यादती करे तो गैर मुल्कियों का भरपूर साथ देना, क्योंकि ये लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़कर परदेश में धक्के खाते हैं। इनकी दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। इन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास रहमत होती है। हशाम ने अपने बाप की बात को ज़हन में रखा। वो परदेशियों के साथ अच्छे सलूक से पेश आता। उसने न जाने कितने परदेशियों की मदद की, कफीलों से उनके पैसे लेकर दिए। जद्दा के अंदर इस आदमी का बहुत एहतराम था। एक दिन हशाम के पास एक आदमी रोते हुए आया, मैं पाकिस्तानी हूँ, सऊदी कफील ने मुझ पर 10 लाख रियाल जुर्माने का केस कर रखा है। मुझे रकम के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप खुदा के लिए मेरी मदद करें। मैं 1 महीने से मुख्तलिफ ऑफिसरों के पास जा रहा हूँ, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। दोस्तों, उस आदमी का नाम बरकत था। उसकी उम्र 50 साल के करीब थी। हशाम को उस आदमी की बातें सुनकर इंतहाई रहम आया। उसे अपने बाप की बातें याद थी कि परदेशियों के साथ उसने सलूक से पेश आना, उनकी हमेशा मदद करना। इस थाने का इंचार्ज जो कि सऊदी था, वो इंतहाई बद इखलाक और बुरे तरीके से पेश आता। हशाम ने सोच लिया, अगर ये हमारे अफीसर के पास गया तो वो इससे इंतहाई बद इखलाकी से पेश आएगा। दूसरा, ये आदमी मजीद परेशान होगा। चनाचे हशाम ने पाकिस्तानी से तमाम सूरत हाल पूछी। उसने बताया कि वो 30 साल से फलां कंपनी में काम कर रहा है। उस कंपनी की बेशुमार चीजें दूसरे मुमालिक से आती हैं, लिहाजा कंपनी का करोड़ों रियाल का हिसाब किताब है। उसने कभी भी 1 रियाल की कमी पेशी नहीं की। वो उस कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर फराइज सरंजाम दे रहा था। हशाम ने पाकिस्तानी का नंबर और तमाम एड्रेस लिख लिया। इसके बाद अपने अफीसर से जाकर कहने लगा, आपके पास फलां केस है, मैं उसकी तहकीक करना चाहता हूँ। थाने के इंचार्ज ने उसे 10 दिन का टाइम दिया कि इस दौरान तुम इस केस के बारे में तहकीक करके मुझे बताओ। चनाचे हशाम ने कंपनी के बारे में जानना शुरू कर दिया। उसका एक बेटा अमेरिका में पढ़ता था, जो रोड एक्सीडेंट की वजह से अस्पताल में पड़ा था, जबकि एक बेटी की शादी की तो उसके ससुराल वाले उसे इंतहाई तंग करते। हशाम घरेलू मामलात की वजह से इंतहाई परेशान रहता। उसे अपने बाप की बात याद थी, तुम दूसरों की मुश्किलात दूर करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मुश्किलात दूर करेगा। उसने 10 दिन केस की तहकीक की तो पता चला पाकिस्तानी बेकसूर है, जबकि सऊदी कफील ने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि कफील ने उसकी 1 साल की तनख्वाह अदा करनी थी। वो चाहता था कि पाकिस्तानी तनख्वाह छोड़कर भाग जाए। चनाचे हशाम ने अपने अफीसर को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। केस का असल मुजरम सामने आ चुका था। चनाचे अगले ही दिन उस सऊदी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। जब अदालत में केस चला तो पाकिस्तानी बरकत बेगुनाह करार पाया। अब वो अपने मुल्क आसानी के साथ जा सकता था। दोस्तों, मोहम्मद बरकत बहुत खुश था कि एक पुलिस वाले की वजह से वो रिहा हो गया। वो सऊदी अरब में 30 साल से एक कैदी की तरह जिंदगी बसर कर रहा था। अदालत ने उसकी तमाम तनख्वाह भी लेकर दी, जबकि दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला का करना यूं हुआ, पुलिस वाले का बेटा जो अमेरिका में तालीम हासिल कर रहा था, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसे भी होश आ गया, जबकि उसकी बेटी के ससुराल वाले उससे मोहब्बत करने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी तमाम मुश्किलात को दूर कर दिया।
दोस्तों वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। ये मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि हशाम पुलिस महकमे से रिटायर हो गया। एक दिन वो मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस आ रहा था कि उसके एक दोस्त ने बताया, 2 नौजवान तुम्हें तलाश कर रहे हैं। वो काफी देर से तुम्हारा पूछ रहे हैं। वो मेरे घर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हशाम अपने दोस्त के साथ उसके घर में चला गया। उसने देखा 2 नौजवान बैठे हैं। वो आगे बढ़कर हशाम से मिले। हशाम उनसे पूछने लगा, दोस्तों तुम कौन हो, कहां से आए हो, जबकि मुझसे क्या काम है। इन दोनों नौजवानों में से एक कहने लगा, क्या आप बरकत को जानते हो जिसकी आपने मदद की थी। हशाम कहने लगा, बड़े अच्छे तरीके से। वो नौजवान गोया हुआ, हम दोनों उसी के बेटे हैं, जबकि हम जजान में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारा वालिद आपसे इंतहाई प्यार करता था। इन्होंने सऊदीया से जाने के बाद गांव में एक बड़ी मस्जिद तामीर की। उस मस्जिद का नाम भी आपके नाम पर रखा। वो रोजाना आपका नाम लेकर आपके लिए दुआएं करते हैं। आपने इनके साथ जो नेकी की थी, इन्होंने इसका बेहतरीन सिला दिया। उस मस्जिद में रोजाना बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं। वो आपको दुआएं देते हैं। जब रमजानुल मुबारक का महीना आता तो वो एक बैल को ज़िबा करके पूरे गांव को अफ्तारी के वक्त मदऊ करते। वो इस नियत से अफ्तारी करवाते, इसका अजरो सवाब आपको मिले। गोया वो आपकी तरफ से अफ्तारी करवाते। इसके साथ इन्होंने हमें इस बात का हुक्म दिया कि बच्चों, जब तक तुम जिंदा हो इस शख्स के लिए दुआएं करते रहना। इस शख्स ने इंतहाई मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, क्योंकि अगर वो पुलिस वाला मेरा साथ ना देता तो शायद मैं कभी भी पाकिस्तान वापस ना आता और ना ही आप लोगों को अच्छी तालीम दे सकता। इसके बाद इन्होंने मरने से पहले वसीयत की, हशाम को जिंदगी में एक बार जरूर मिलना, उसका शुक्रिया अदा करना। वो नौजवान कहने लगा, 2 महीने पहले मेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। उनकी वसीयत हमें आपके सामने ले आई। ये तमाम बातें सुनकर हशाम की आंखों से आंसू जारी हो गए कि कितने अरसे पहले उसने एक नेकी की थी, फिर कितना बड़ा अजर मिला। दोस्तों, ये मनसब, ये ओहदे आने जाने हैं, इंसान के वही काम आना है जो खुद उसने अपने हाथों से किया हो, चाहे वो नेकी की सूरत में हो या बुराई की सूरत में हो। कुछ लोग दुनिया में ऐसी नेकियां करके गए होंगे, जब वो क़यामत को उठेंगे तो उनकी नेकियां पहाड़ बन चुकी होंगी, जबकि कुछ लोग ऐसी बुराइयां करके गए होंगे, जब वो उठेंगे तो उनकी बुराइयां उनको जहन्नम में लेकर जाएंगी। आप लोग जिस मुल्क में हो, जिस जगह हो, हमेशा अच्छे काम करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें एक दूसरे के साथ हुस्ने सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।